निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। गैर मुल्की सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारी पर असरअंदाज इक़्तिसादी अनासिर बशमूल इस्लाहाती अमल में तातुल का जायजा लिया जाएगा। शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा। कमेटी का तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के फ़रोग़ मईशत के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ का मईशत की तरक्की के लिए पाक फ़ौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़म। पिछले चंद सालों से हो रही है और इस साल भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई है। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। सर्दियों में 24 घंटे घरों में गैस नहीं दे सकते, सर्दियों में 8 घंटे घरों में गैस देंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने मजीद कहा कि रवां साल सर्दियों में पहले ही 18% गैस कम है। डॉलर का रेट कम होने से बिजली सस्ती होने का इम्कान है। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि अब पाकिस्तान में स्मगलिंग नहीं हो सकती। करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। डॉलर का रेट कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 50,000 रुपये आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% टैक्स की तजवीज़ दे दी। कहा दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक का कहना है मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। लैंड और ओनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक करने का मुतालबा। आलमी बैंक ने कहा पाकिस्तान में 62 लोग टैक्स इस्लाहात नहीं होने देते। वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर लोग इस्लाहात में रुकावट बनते हैं। यमन बॉर्डर पे अफ़गान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। तो मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुज़ाहरा किया। चमन सरहद पर अफगान फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का वाक़या। अफगान फौजी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि वाक़े की मज़म्मत करता हूँ, मुजरिम पाकिस्तान के हवाले किया जाए। हमारी फोर्सेस ने सब्र से काम लिया, सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। अभी तो हमने कम पकड़े, 1500 पकड़ेंगे, रोज़ाना की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया फेडरल गवर्नमेंट ने कि 1 नवंबर तक उनको वार्निंग भी दी, आपने सुना होगा, कि कारोबार बंद करें और यहाँ से जाएँ। गैर मुल्कियों को 26 दिन बाद पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने का वक्त आ गया है। बगैर वीज़े के गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का आज़म निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज़ कहते हैं 1500 से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन पकड़े हैं, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मली से 135, कोरंगी से 114, शर्की से 204 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। तमाम अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बास अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में भी मुलव्वस पाए गए। KP के कबायली अज़ला में 22,039 अफगान मुहाजिरीन मुकीम, 597 अफगान मुहाजिरीन ने गैर कानूनी कौमी शनाख्ती कार्ड बनाया था।
हमने ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ़ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का। उसके साथ इनका ताल्लुक़ है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इससे कब्जे से बरामद हुए। CTD की बुनेर में कार्रवाई। कल अदम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर और बारूद बरामद कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक बुनेर और 1 का चित्राल से है। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस पर हमलों में मुलविस हैं। दहशतगर्दों का डगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के खतीब को हमले में जख्मी करने का एतराफ़। बताया अफगानिस्तान से मुफ्ती सजाद टारगेट किलिंग की हिदायत देता था। उस्मान डार ने सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन PTI ने हसास तनसीबात को निशाना बनाने का कहा। 9 मई वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत जमान पार्क में हुई। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया था। 9 मई हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स को ढाल बनाया। नवाज शरीफ इस महीने की 21 तारीख को अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, वो वापस आपका बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था, बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा। नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए वापस नहीं आ रहे, वो तरक्की का दौर वापस लाने के लिए आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा जिन किरदारों ने उनके साथ ज्यादती की उनका सबको इल्म है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। तरक्की का रुका हुआ सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीख इस्तकबाल करना है। उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की है। 2018 के इलेक्शन में तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई। नून लीग इलेक्शन अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हल्के का दौरा किया। शरीफ साहब को पानामा केस के अंदर अदालत में ले जाकर जब कुछ नहीं निकला तो इकामे का बहाना बना के नाअहल कर दिया गया। इमरान खान जब IMF से मुआहदा कर रहे थे तो हमारी कौमी असम्बली में तकरीरें मौजूद हैं। हमने चीख चीख कर कहा था कि ये पाकिस्तान के मुआशी मफादात का सौदा कर रहे हैं, ये गरीबों के मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं। पानामे में कुछ नहीं निकला तो नवाज शरीफ को अकामा में फंसा दिया गया। अब किसी तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को नाअहल कराने वाले आज खुद जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। ओकाड़ा में जावेद लतीफ़ बोले नवाज शरीफ पर जुर्म के किरदारों को माफ़ करने की बात की जा रही है। आज जो इंसाफ करते हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। राजनपुर में तलाल चौधरी ने कहा 15 साल सिंध में किसी ने हुकूमत की और किसी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, मगर आज वहाँ के हालात देख लें कितने ख़राब हैं। इस मुल्क का इस वक्त एक मसला महंगाई है जिसे मियाँ साहब ही हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी पावर शो की तैयारियां जोर शोर से जारी। बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्कगीर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जिलाई हेडक्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में स्क्रीनें नस्ब होंगी। तमाम पार्टी तंजीमों, टिकट होल्डर्स और कारकुनान को शिरकत की हिदायत। पेशावर में पीपी डिजिटल की तकरीब। शर्जील मेमन ने कहा मुखालिफ को दलील से जवाब देना है, गाली से जवाब वो देता है जिसकी दलीलें ख़त्म हो जाती हैं। JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ठन गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं पीपी वाले ठंडा करके खाएं।
गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा। पीपी ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। पीपी तजुर्बाकार सियासी कारकुनान की जमात है, पता नहीं क्यों कर एडजस्ट नहीं हो पा रही। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने JUI के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिल मिलाना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर धरने शुरू और ख़त्म नहीं करती। बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। एपेक्स कमेटी के जो फैसलों में अल्टीमेटली इस मुल्क की कौमी सलामती और मुआशी महाज पे दीमक की तरह ऐसा वायरस जो चाट रहा था, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, स्मगलिंग हो, डॉलर के उतार चढ़ाव के साथ जुड़े झटके हों, माफियाज, लैंड माफियाज हों, सबके ताने बाने उन गैर मुल्की तारकीन के साथ जाके जुड़ते हैं। एपेक्स कमेटी ने एक ऐसे वायरस पर हाथ डाला है जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा था। कौमी सलामती, डॉलर स्मगलिंग और दीगर माफियाज के ताने बाने गैर कानूनी तारकीन वतन से मिलते हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वो गैर कानूनी तारकीन को मुल्क की सलामती और मईशत के लिए ख़तरा है। उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मईशत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस पार्क का दौरा। एयर चीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को नई उभरती टेक्नोलॉजीज़ के मराकज़ से आगाह किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने नेशनल एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क को अहमियत का हामिल मनसूबा करार दिया। कहा, मनसूबे से मुल्क के लिए कसीरुल जहती फ़वाइद का हुसूल मुमकिन होगा। जनरल साहिर शमशाद की पाक फ़िज़ाइया के हुनरमंद अहलकारों की तारीफ़। एयर चीफ की मुताहरिक क़यादत की भी तारीफ़। मसूम खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी हैं। बाकी में सहूलतकारी के शुबे में 8 अफराद हिरासत में ले लिए गए। CTD के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद की निशानदही पर मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। खुदकुश हमला आवर का कोई डाटा मौसूल नहीं हुआ। DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई। तहकीकात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की रॉ से राब्ता करने की कोशिश बेनकाब। ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई। भगोड़े ने पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की कहा। कॉल साबित करती है यूट्यूबर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में है। यूट्यूबर ISI के खिलाफ साजिश के लिए रॉ के कारिंदों के नंबर मांगता रहा। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स, ANF और ASF की मुश्तरका कार्रवाई। शारजा जाने वाले मुसाफिर से 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने डेकोरेशन पीसेस में मनशियात को इंतहाई महारत से छुपाया गया था। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारत को मालदीव में भी रुसवाई का सामना। ब्रादर मुल्क मालदीव के नए सदर ने हिंदुस्तानी फौज को बाहर निकालने का अहद कर लिया। सदर मोहम्मद मुइज़ ने अपनी इंतखाबी जीत के जश्न में हामियों से कहा कि वो मालदीव में रहने वाली गैर मुल्की फ़ौज के लिए खड़े नहीं होंगे। जजीरा नुमा रियासत में तैनात हिंदुस्तानी फ़ौजी एहलकारों को हटाने के अपने इंतखाबी वादे पर कायम रहेंगे। ये वादा करते हुए वो इस अमल को शुरू करेंगे। मोदी के शहर में दहशतगर्दी। भारत में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाक़या। नमाज का तरीका बताना जुर्म बन गया। भारत के रियासत गुजरात में प्रोफेसर पर हिंदू इंतहा पसंदों का वहशियाना तशद्दुद। तालिब इल्मों को नमाज का तरीका बताना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में लेक्चर्स देते थे, जिसमें इन मज़ाहिब के रसूमात के मुतालिक बताया जाता है।
सऊदी अरब ने नीपा वायरस से बचाव का ज़ाब्ता-ए-कार जारी कर दिया। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब में नीपा वायरस की मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ और न ही भारत से आए किसी शख्स में नीपा वायरस की कोई इत्तला मिली है। इंतजार खत्म होने को है। वर्ल्ड कप 2023 आज से शुरू होगा। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में 10 टीमें टकराएंगी। 48 मैचेस होंगे। पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। भारत में खेलने में कोई प्रेशर नहीं, 100% देकर टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम के मुख्तलिफ कप्तानों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मिली है। यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपने मुल्क में हैं। ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर, रोहित शर्मा 10वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। इमामुल हक 6ठे नंबर पर। फास्ट बॉलर नसीम शाह सर्जरी के बाद वालिदा को याद करके आबदीदा हो गए। कहा, वालिदा बहुत याद आ रही हैं। मेरी वालिदा दुनिया की बेहतरीन माँ है। पाकिस्तानी स्टार सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2030 के मेज़बान ममालिक में इजाफा। फीफा ने ऐलान कर दिया। मराकश, पुर्तगाल और स्पेन दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के मुश्तरका मेज़बानी का ऐलान किया गया था, लेकिन फीफा के हालिया बयान के मुताबिक यूरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना अब इवेंट के इब्तिदाई मैचेस की मेज़बानी करेंगे। ज़ारा नूर अब्बास ने सेट पर भरपूर तफरीह की। अदाकारा ने दिल तो पागल है गाने का डुएट गाया। मुनफरिद अंदाज और दिलचस्प तासुरात ने वीडियो को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। और केज फाइटर का खानदान जराइम पेशा गिरोह के शिकंजे में फंस गया। फाइटर अपनी फैमिली बचाने के लिए आखिरी मुकाबला लड़ेगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रंबल थ्रू द डार्क का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।